आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। कल जैसा कि आपको पता है कि 8/7/2020 को एक बड़ा लेटर जारी हुआ सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है और अभ्यर्थी नियोजन इकाई में पहुंच भी रहे हैं आवेदन करने को, क्योंकि केस संख्या CWJC 6767/2020 में बड़ा ऑर्डर जारी हुआ। ऑर्डर में साफ तौर से ये लिखा गया था कि यथास्थिति 8/6/2020 की बनी रहे और ऐसे में शिक्षा विभाग ने भी एक लेटर जारी किया जिसमें ये साफ किया गया था कि अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जा सकता है। शिक्षा के निदेशक लाइव आए, उन्होंने भी लाइव संवाद में इस बात को स्वीकारा, पर आज जब अभ्यर्थी नियोजन इकाई पहुंचे हैं तो उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में अभ्यर्थी ये सवाल पूछते हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा क्या है। क्या अभ्यर्थी कोरोना प्रकोप के बीच और इतनी बारिश के बीच सिर्फ परेशान हो? शिक्षा विभाग क्या यही चाहता है? आज जिस तरह का बर्ताव हुआ सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ, अभ्यर्थियों में निराशा का दौर है। हमने आपको जैसा कि कल वकील की ज़ुबानी सारी कहानी सुनवाई थी और ऑर्डर के अनुरूप अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ये भी सच है, पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की तरफ से अभी तक इस पर कोई बड़ी पहल नहीं हुई है। जबकि ऑर्डर में साफ तौर से ये है कि 8/6/2020 की यथास्थिति के हिसाब से आवेदन हो सकता है और बड़ा लेटर जब जारी हो गया तो अभ्यर्थियों के साथ ये खिलवाड़ क्यों? हम आपको बता दें कि ऑर्डर अरशद फिरोज जो शिक्षा के उप सचिव हैं उनके द्वारा जारी किया गया था। ऐसे में हमने बातचीत की अरशद फिरोज से, उन्होंने भी इस पर सकारात्मक पहल की बात की है, पर अभ्यर्थी लगातार नियोजन इकाई में जाकर आहत ही होते हैं, परेशान ही होते हैं। आखिर ये सिस्टम कहाँ फेल है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। अभ्यर्थी का दर्द भी सुनवाएंगे आपको। विकलांग अभ्यर्थी पहुंचा नियोजन इकाई में, पर उसे जब निराशा हाथ लगी तो उसने एक वीडियो फुटेज बनाया और हमें पोस्ट किया है। हम आपको उस वीडियो फुटेज से भी रूबरू कराएंगे। साथ में अगर कोई शिक्षा के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हो तो वो संज्ञान ले, क्यों अभ्यर्थियों के साथ ये खिलवाड़। आप समझे कि कोरोना प्रकोप के बीच बड़ी मुश्किल से अभ्यर्थी नियोजन इकाई पहुंचते हैं और नियोजन इकाई में पहुंचने के बाद अभ्यर्थी आहत हो रहे हैं। आखिर इतनी देरी क्यों, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है और 14/7/2020 तक ही ये स्थिति बनी रहेगी और इसके बाद नियोजन इकाई आवेदन नहीं लेगा। और जब कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर के अनुरूप लेटर भी जारी हो गया तो क्यों नहीं पूरे बिहार में इस बात की सूचना सही ढंग से दी जाती है कि अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाए? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में आप अभ्यर्थी का दर्द सुने, साथ में अरशद फिरोज ने आज हमसे बातचीत में क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे और आशा है कि कल तक स्थिति सुधरे, क्योंकि कई नियोजन इकाई द्वारा दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों से आवेदन लिया गया है, पर कहीं कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है और आशा करते हैं कि शिक्षा के उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हुए बड़ा कदम उठाएं। ऐसे में हम आपको बता दें कि लेटर जारी जब सरकार के उच्च अधिकारियों के सिग्नेचर दस्तखत से होता है तो अमल क्यों नहीं होता, ये भी बड़ा सवाल है। आपको हम आगे अभ्यर्थी के दर्द से रूबरू कराएंगे, पर आप समझे कि जब हम नियोजन इकाई पहुंचते हैं तो जो अधिकारी वहां बैठे होते हैं वो रंजीत कुमार को पहचानने से भी इनकार करते हैं। जब कहा गया कि शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार जी ने भी इस बात को माना है और लाइव आकर इस पर वक्तव्य दिए हैं, पर मानने को कोई तैयार नहीं है। हम आपको ऑडियो और वीडियो से भी रूबरू कराते हैं जिसमें अधिकारी कहता है कि हम नहीं जानते रंजीत कुमार को। आपके स्क्रीन पर लेटर है, आप देख सकते हैं, संचिका संख्या 7 विविध 25/2019 ये लेटर जारी हुआ था और 8/7/2020 को ये लेटर जारी हुआ। इस लेटर में केस के संबंध में जानकारी दी गई है, साथ में ऑर्डर जो आया है उसकी कुछ लाइनें भी लिखी हैं। आप देख सकते हैं कि साफ तौर से लिखा हुआ है कि दिनांक 1/7/2020 एवं दिनांक 3/7/2020 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत ये किया गया है लेटर पर। इस लेटर का क्या मतलब, जब विभाग 38 जिले में इस लेटर के संबंध में कोई जानकारी नहीं देता, क्योंकि अभी तक यही खबर आ रहा है कि उच्च अधिकारी जो हैं उनके द्वारा जो ये लेटर जारी हुआ है, जो नियोजन इकाई के अधिकारी हैं उनको इस संबंध में जानकारी ही नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साफ तौर से 8/6/2020 की स्थिति के संबंध में चर्चा की गई है। ऑर्डर के अनुरूप अब आवेदन लेने की बात भी इस लेटर में की गई है। आखिर ये लेटर जारी ही क्यों हुआ जब इस पर कोई कार्रवाई होनी नहीं थी? ऐसे में सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बरगलाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हम आपको बता दें कि भ्रम फैलाने की ये कोशिश की जा रही है कि लेटर में ये नहीं लिखा हुआ है कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लेना है, पर आप ये समझें
कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जजमेंट आएगा तब आएगा 4 सितंबर के बाद कभी भी। पर अभी जो लेटर जारी हुआ है, साफ तौर से इस लेटर में लिखा गया है कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं, जो भी NIOS से DLED एवं सीटेट बीटेट सभी अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की बात की जा रही है, जो भी सीटेट और बीटेट पास हैं। और इससे ये साफ होता है कि 8/6/2020 की स्थिति के अनुरूप अभ्यर्थी नियोजन इकाई में अपना आवेदन कर सकते हैं। पर नियोजन इकाई को इस संबंध में कोई खबर ही नहीं। आप लेटर संख्या देख सकते हैं, 629 है, विविध 25/2019 629 ये लेटर संख्या है। साथ में आप समझे कि मजमून क्या लिखा है। मजमून में साफ तौर से ये लिखा गया है कि NIOS से 18 माह के DLED एवं TET CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों मात्र से दिनांक 14/7/2020 तक आवेदन पत्र प्राप्त करने तक की कार्रवाई की जाए। ऐसे में आप समझे कि समय बहुत कम है। और जब लिखा हुआ है कि NIOS से DLED एवं TET CTET और BTET अभ्यर्थियों की बात जब साफ तौर से की गई है और एवं शब्द का प्रयोग हुआ है, शब्दों से साफ तौर से पता चलता है कि सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका है। और अब अगली सुनवाई में इस बात को भी हम पुरजोर तरीके से रखेंगे कि शिक्षा विभाग लेटर तो जारी कर देता है, पर अभ्यर्थी हलकान होते हैं और शिक्षा विभाग लेटर पर संज्ञान नहीं लेता। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हम बता दें कि अगर ये लेटर सभी अभ्यर्थियों के लिए नहीं होता तो शिक्षा विभाग 15/6/2020 को दूसरा लेटर क्यों जारी करता। जब ये लेटर सही था तो सरकार और शिक्षा विभाग ने आनन फानन में 15/6/2020 को ये लेटर क्यों जारी किया कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लेना है। आप सीधे तौर पर समझे कि इस लेटर में कहीं ना कहीं लोच है, और जिस कारण से शिक्षा विभाग ने 15/6/2020 को दूसरा लेटर जारी किया। और इस लेटर के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का हक है, पर शिक्षा विभाग अभी भी सोई हुई है। और उदासीन रवैये के कारण अभ्यर्थी अब नियोजन इकाई में जाकर हलकान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस पर हमने वकील से कल वार्ता की थी और वकील के वक्तव्यों को भी हमने आपको सुनवाया था। पर कुछ अभ्यर्थियों ने वक्तव्यों को गलत लिया। उन्होंने कहा कि साफ तौर से ये क्यों नहीं लिखा कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों से आवेदन लेना है। पर आप ये समझे कि 8/6/2020 के ऑर्डर में ये लिखा गया था कि NIOS से DLED एवं CTET BTET अभ्यर्थियों से आवेदन लेना है। ऐसे में आप अभ्यर्थी घबराए नहीं, आगे 4 सितंबर 2020 की सुनवाई का इंतज़ार करें। अगर नियोजन इकाई आपका आवेदन स्वीकार करती है तो जमा करें, वरना ज़्यादा परेशान ना हो। आगे हम हाई कोर्ट पटना में इस संबंध में भी एक आवेदन देंगे कि आखिर हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन करने में इस तरह की कोताही क्यों बरती जा रही है। आपके स्क्रीन पर आप हाईकोर्ट पटना द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि देख सकते हैं और 8/6/2020 की स्थिति के संबंध में इसमें कहा गया। और आप ये भी समझे कि बड़ी बहस हुई थी और बहस के बाद हाईकोर्ट पटना ने इस बात को समझा कि शिक्षा विभाग ने 8/6/2020 को जो लेटर जारी किया था उसमें साफ तौर से ये साफ किया गया था कि सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और अब देखिए आज क्या हुआ नियोजन इकाई में। मैं दिव्यांग अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर क्वालिफाई हूँ और मैं नियोजन इकाई अभी आया हूँ और मेरे फॉर्म को नहीं लिया जा रहा और बोला जा रहा कि मेरे पास विभाग का कोई लेटर नहीं मिला है, इसलिए आपके फॉर्म को हम नहीं लेंगे। और हम अभी साहेबपुर कमाल प्रखंड नियोजन इकाई में और बेगूसराय में ये पड़ता है और 2 बार 3 बार यहाँ से हमको घुमाया गया है। और लॉकडाउन की स्थिति में हम काफ़ी परेशान हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, हमको यहाँ से रिटर्न कराया जा रहा है। सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। नहीं देखते हैं हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने वाले हम लोग नहीं है। उसके लिए विभाग है, अलग अधिकारी है, हम लोग से बड़े बड़े, वो लोग के निर्देश पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, रंजीत सर बोले हैं वीडियो, रंजीत सर को हमने जानते हैं, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है DO है हम उनको जानते हैं। ठीक है, तो रंजीत सर शिक्षा के निदेशक को आप नहीं जानते हैं, उनका कोई लेटर है तो हमको दिखाइए। कल वो बोले हैं, बोलने से नहीं होता है, लेटर लेके आइए, लेटर का पालन किया जाएगा। अभी आपने सुना एक अधिकारी को जो अपने उच्च अधिकारी को पहचानने से इनकार करता है। उनका साफ तौर से कहना है कि हम रंजीत कुमार को नहीं जानते, शिक्षा के निदेशक हैं रंजीत कुमार। और अधिकारी का कहना है कि बयान से मतलब नहीं है, लेटर दिखाइए। और लेटर भी जब दिखाया गया तो कार्रवाई से इनकार किया गया। आखिर सिस्टम कहाँ पे सोया है, अब उच्च अधिकारी संज्ञान लें इस बात पर।
आगे इस संबंध में हमने अरशद फिरोज जी से बातचीत की, जो शिक्षा के उप सचिव है, और उन्होंने इस संबंध में हमसे बातचीत की। हमने सभी बातों से, सभी मुद्दों से अवगत कराया है और उन्होंने कार्रवाई का आगे कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करते हैं। आगे देखना यह है कि क्या होता है। अब हम आपको अरशद फिरोज जी से बातचीत का अंश सुनवाते हैं। सुनिए इस मुद्दे पर उन्होंने हमसे क्या बातचीत की और क्या कहा। हेलो। हेलो। हाँ, अरशद सर बोल रहे हैं? जी जी हाँ, बोल रहे हैं सर, ये अभी जो कल लेटर, हम नीरज बोल रहे हैं, CWJC 6767 के पटिशनर, और जो ऑर्डर आया था कल आपकी तरफ से एक लेटर जारी हुआ CWJC 6767 2020 जो सीटेट पटिशनर। हाँ सीटेट दिसंबर का जो केस हुआ था सर। हाँ, तो सर आपके तरफ से जो लेटर जारी हुआ उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो NIOS से DLED एवं सीटेट और बीटेट पास है सबसे आवेदन दिया जाएगा। अभ्यर्थी सर पानी में भींचकर, विकलांग अभ्यर्थी भी हैं, वो जब नियोजन इकाई पहुंचते हैं तो कहते हैं इस लेटर का हमको कोई चीज पता ही नहीं है। तो सर अभ्यर्थियों को इस तरह परेशान किस डेट में लेटर निकला है? लेटर किस कल डेट में निकला के है? डेट में सर, कल निकला है। कल निकला, बोलता है कि हमको पता नहीं हमको है। सारा लेटर नंबर बताइए तो, लेटर नंबर बताइए तो। 1 मिनट सर लाइन पर रहेगा, हम आपको लेटर नंबर बता दे रहे हैं। सर लेटर नंबर है विविध 2519, संचिका संख्या 7 विविध 25 जी, संचिका संख्या 7 विविध 25/2019 जी 2019। तो सर आखिर ये जो विकलांग अभ्यर्थी भी हैं उसमें डेट बता नहीं रहे हैं खलील। जी 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 बोलिए। 25/2019 के बाद पत्रांक होगा ना? पत्रांक इसमें अब डेट सर होगा। ये आपका व्हाट्सएप है, हम आपको व्हाट्सएप कर दें लेटर? डेट नहीं पढ़ सकते हैं, डेट पढ़िए। डेट कब का है? डेट है सर 8/7/2020। 8/7/2020। हाँ 629 है सर। 629, ठीक है। ज्ञापन विविध 25/2019 629। कौन डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम बता रहे हैं आप? सर पूरे बिहार के 38 जिले में आप अभ्यर्थी। किस जिला की बात कर रहे हैं? आप 38 जिला घूमे हैं आप? अपनी बात बताइए ना। कौन जिला की बात कर रहे हैं आप? सर हम अरवल की बात कर रहे हैं, हम जहानाबाद की बात कर रहे हैं, हर जगह से बात फोन आ रही है सर। एक बार सर देखा जाए। सर आपको क्यों फोन कर रहा है पहले बताइए। मैं मुख्य पटिशनर हूँ और 71 आदमी इस केस से जुड़े हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी हम करवाते हैं। देखिए सर, अभी आपने अरशद फिरोज जी को सुना, जो शिक्षा के उप सचिव है, और इनके द्वारा हमसे बातचीत के क्रम में ये कहा गया कि संबंध में हम संज्ञान लेते हैं और आगे ये देखना होगा कि अभ्यर्थियों का क्या होता है। हम उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं, गुहार लगाते हैं कि अभ्यर्थियों के दर्द को समझे। विकलांग अभ्यर्थी भी हैं और अभ्यर्थी नियोजन इकाई में इस कोरोना प्रकोप के बीच, बारिश के बीच पहुंच रहे हैं, जबकि पूरे बिहार में हाई अलर्ट है, बारिश का भी, साथ में कोरोना का भी, और सरकार और शिक्षा विभाग सुध ले अभ्यर्थियों का। ऐसे में हाई कोर्ट पटना में 4 सितंबर 2020 को इस केस की अगली सुनवाई होने वाली है और सुनवाई के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि आगे अभ्यर्थियों का क्या होगा। पर ऑर्डर जो सरकार और शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट पटना से केस के संबंध में जारी हुआ, उस ऑर्डर पर आगे अब समय कम ही बचा है। जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के लिए आगे कोई कार्रवाई की जाए कि अभ्यर्थी आवेदन कर सके। कई नियोजन इकाई द्वारा आवेदन लिया भी गया है और अभ्यर्थियों को ये सांत्वना भी दी गई है कि आगे हाईकोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें, पर सभी नियोजन इकाई द्वारा अभ्यर्थियों का आवेदन लिया जाए, ये हमारा निवेदन है शिक्षा के उच्च अधिकारियों से। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो भी CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उनसे यही निवेदन करूँगा कि आप लोग केस को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बस अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। आप ये समझे कि सबसे महत्वपूर्ण केस है, एक छोटा सा ऑर्डर आया तो आप इतने खुश हो रहे हैं, पर आगे 4 सितंबर को आपकी बड़ी सुनवाई है। बड़े वकीलों के द्वारा सुनवाई, बहस करवाई जाएगी पटना हाई कोर्ट में, पर आप अभ्यर्थी अभी भी घर पर सोए हैं और सोते सोते आप अगर ये सोचते हैं कि आपको नियोजन में मौका मिल जाएगा तो ये आपकी भूल है। आप अभ्यर्थियों को, जो भी 38 जिले के अभ्यर्थी हैं, आपको आगे आना चाहिए, आपको केस को मजबूत करना चाहिए। हम आपको बार बार ये कहते हैं कि सितारों के आगे जहां और भी है और उन जहानों तक पहुंचने के लिए आपको हिम्मत करके शिक्षा, सुधार, रोजगार के साथ खड़ा रहना होगा। पर आप अभ्यर्थी आवेदन तो करना चाहते हैं, पर जहां केस में सहयोग की बात आती है, आप अभ्यर्थी घर पर बैठे रहते हैं।
रविवार 12 जुलाई को अध्यक्षों के साथ आपकी बैठक है। आपके जिला अध्यक्ष का आप नाम देख लें। अगर आपके जिला अध्यक्ष इस लिस्ट में नहीं है तो आप अपने राज्य के निर्देशकों से बात कर सकते हैं। रविवार 12 जुलाई आप अभ्यर्थी बैठक में ज़रूर से ज़रूर भाग लें। जिला स्तर पर बैठक हो रही है। आप अभ्यर्थी बैठक करके अपने केस को मजबूत करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। सिर्फ घर पर बैठे रहने से जीत नहीं मिलती। आपके स्क्रीन पर राज्य के निर्देशकों के नाम और नंबर उपलब्ध हैं। आप इनसे भी बातचीत कर सकते हैं। अपने ज़िला में बैठक को आप अंजाम दें और बैठक में अपने केस को मजबूत आप कैसे करेंगे, कैसे हाई कोर्ट से बड़ी जीत मिलेगी, इस पर चर्चा करें। क्योंकि आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं और आधी बाकी है। मंजिल दूर नहीं, पर हिम्मत आपको रखना होगा और हिम्मत से आगे चलेंगे तभी जाकर जीत मिलेगी। राज्य के निर्देशकों के नाम और नंबर आपको हमने उपलब्ध करवा दिए हैं। आप बात करें 12 जुलाई 2020 को जो बैठक बिहार के 38 जिले में होने वाली है, प्रातः 11 से लेकर संध्या 4 बजे के बीच ये बैठक होगी और आप अभ्यर्थियों को उसमें सम्मिलित ज़रूर से ज़रूर होना है। शिक्षा सुधार रोजगार, शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।